अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। NRO इन्हें मिलना नहीं, ये इकट्ठे हों या अकेले अकेले हों। अकेले अकेले एक एक पाँव पकड़ने से बात नहीं बनती, जब मिलके दोनों पाँव पकड़ने की कोशिश करते हैं ये इससे कुछ नहीं निकलना। ये सिर्फ इनको नाकामी होनी है क्योंकि आगे इमरान खान खड़ा है। हुकूमत के खिलाफ माजी के हरीफों में फिर कुर्बतें। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी आज शहबाज शरीफ की दावत जोहराना में शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर की फ़ोन कॉल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दावत कबूल की। अहम मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुतफ़िका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। मावन खसूसी शहबाज अली कहते हैं ये अकेले हों या इकट्ठे, NRO नहीं मिलेगा। कभी अलग अलग चलते हैं, कभी एक साथ। आज भी सर्कस लगेगा, एक दूसरे को जफ्फियां डालेंगे, खाना खाएंगे और दावे करेंगे। सियासी नतीजा सिफर रहेगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए बोर्ड तश्कील। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट्स महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भिजवा दी गईं। नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट्स 28 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी। नवाज शरीफ का भी हेल्थ कार्ड बन गया, सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर अपना हेल्थ कार्ड ले लें। MQM है, GDA है, PMLQ है, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। 4 साल के इस अरसे ने ये साबित कर दिया है कि मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। हुकूमती इत्तेहादी MQM की PDM सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 4 साल की हुकूमत ने साबित किया मुल्क पीछे की तरफ चला गया। मुल्क का बोझ उठाना किसी के बस की बात नहीं। इत्तेहादी जमातें सियासी फोर्सेस हैं, इत्तेहादी जमातों को खैरख्वाही का पैगाम दे सकते हैं। मुतहदा रहनुमा आमिर खान का कहना था जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत में शामिल हुए। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग का हिस्सा रहे, अब PTI हुकूमत का हिस्सा है, किसी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। मौलाना मुत्तहिदा मुलाकात। शहबाज गिल और आमिर खान आमने सामने। शहबाज गिल ने कहा मुत्तहिदा के पास जाने का मतलब है मौलाना को पीपल्स पार्टी से खैर नहीं मिली। PDM टूट चुकी, मौलाना साहब किरचियां चुन रहे हैं। मार्केट में लोगों को खोटे सिक्के का पता चल जाए फिर वो कहीं नहीं चलता। आमिर खान का जवाबी बयान, कहा शीशे के घर में बैठकर पत्थर नहीं मारते वरना किरचियां जमा करने की सकत तक नहीं रहती। मराकश में कुएं में गिरने वाले बच्चे को बचाने की कोशिशें। सोशल मीडिया पर 5 साल के रेहान की सलामती के लिए दुआएं। रेहान कई घंटे से कुएं में मौजूद, रेस्क्यू टीमों की कैमरे लगाकर रेहान की मॉनिटरिंग। नन्हे रेहान को गहरे कुएं में खिलौने और खाना पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का केच में क्लियरेंस ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है पंजगूर हमले में मुलव्वस 2 हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल। हलाक दहशतगर्द होशाब, पंजगूर और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। खुफिया ठिकानों से असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद। नोशकी में शहीद कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी जवानों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। वालिद ने कहा बेटे का मिशन शहादत था, वतन की खातिर कुर्बान हो गया। अशरफ गनी के चेले वहाँ पे इंडिया जो है, रॉ जो है वो मौजूद है। वो कोई मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का हाथ से नहीं जाने देता। किसी की भी जगह पर अब तालिबान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। न तालिबान, TTP से अब मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ जंग होगी। वज़ीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया अफगान तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हैं। अशरफ गनी के चेले अमन खराब करने का मौका जाने नहीं देते। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वालों को जवाब देंगे। बलोचिस्तान में कम्युनिकेशन पकड़ी गई है। ये लोग अफगानिस्तान और भारत के अलावा भी किसी और जगह से राब्ते में थे। दहशतगर्द मुल्क में कहीं भी वारदात कर सकते हैं, फोर्सेस को अलर्ट कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ गीदड़ भभकियों से बाज न आए। ताकत की बुनियाद पर सीज फायर कायम करने का मज़हका खेज दावा पाक फौज ने मुस्तरद कर दिया।
DGISPR का कहना है भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर कायम करने का दावा गुमराह कुन है। जंग बंदी पर इत्तेफाक LOC के दोनों जानिब कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। इसको दूसरे की कमज़ोरी या अपनी मजबूती दिखाना गलत है। किसी को भी अपनी ताकत के हवाले से ज़ोम में नहीं रहना चाहिए। कश्मीरियों की कुर्बानी और जज्बा हुर्रियत को सलाम। दुनिया भर में आज यौम कश्मीर मनाया जाएगा। पाकिस्तान में भी शहर शहर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जल्द से जुलूस होंगे। ऐवान बाला का दुनिया को ज़बरदस्त पैगाम। सेनेट इजलास की सदारत करती कृष्णा की मोदी को ललकार। कहा इससे बड़ा तमाचा मोदी के मुंह पर नहीं लग सकता। यही है असल पाकिस्तान। कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। मकबूजा वादी में जारी भारतीय दरिंदगी की शदीद मजम्मत। करारदाद तमाम सरबराहान मुमलिकत को भेजी जाएगी। PSL 7 का एक और सनसनीखेज मुकाबला। कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी ने 9 रन से मैच जीत दिया। 174 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स का आगाज अच्छा न था। कप्तान बाबर तने तनहा डटे रहे। स्कोर 164 तक ले गए। ज़ल्मी के कप्तान शोएब मलिक प्लेयर ऑफ द मैच करार। मेगा इवेंट में आज 2 मुकाबले होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की विंटर ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन और रूस के सदूर समेत कई आलमी रहनुमा शरीक। 91 ममालिक के एथलीट्स का कौमी झंडों के साथ मार्च पास। 4 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर शायकीन का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी खड़े होकर खैर मकदम। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी कौमी तरक्की कमीशन के सरबराह की मुलाकात। CPEC समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात होंगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। अटॉर्नी जनरल की इंक्वायरी कमीशन बनाने की मुखालिफत, मौक़िफ़ इख्तियार किया। तहकीकात हुकूमत का इख्तियार है, अदालत को मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तहकीकात हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम और नवाज शरीफ से मुताल्लिक केस पर असर पड़ेगा। मसला चीफ जस्टिस के किरदार का है तो आए पहले सज्जाद अली शाह को हटाने की इंक्वायरी कर लेते हैं। वज़ीर आला हाउस के सामने MQM रैली पर तशद्दुद रिपोर्ट मंजर आम पर। सिंध सरकार ने सारा मलबा पुलिस पर डाल दिया। वज़ीर आला का SSP साउथ को हटाने और महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म। सईद गनी कहते हैं MQM ने रूट की खिलाफ वर्जी की। उन्हें रेड जोन के बजाय प्रेस क्लब पर एहतजाज करना था। इंटरनेशनल खिलाड़ी रेड जोन में वाक़ होटल्स में क़याम पजीर थे। MPA पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रिपोर्ट को इंसाफ के मनाफी करार दे दिया। अमीन गंडापुर की इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों का केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वफाकी वजीर ने कहा लिख कर देता हूँ आइंदा कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जिला बदर ना किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के भाई सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर का ज़ियाउर रहमान को नोटिस आज तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट का 27 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रमज़ानुल मुबारक के बाद बल्दियाती इंतखाबात करवाने की हिदायत। कराची में बैंक से रकम निकलवाने वाले डाकुओं के निशाने पर एक हफ्ते के दौरान 12 से ज़ायद वारदातें। रकम लेकर निकलने वाले घर की दहलीज पर लूटने लगे। गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, नाज़िमाबाद डिफेंस में लूट मार वारदातें। डिफेंस में डाकुओं ने शहरी के मोजे से रकम निकलवा ली। क्या डाकुओं को पहले से खबर होती है? मुखबरी कौन करता है? बैंक अमला मुलव्वस या डाकू बैंकों के करीब मंडलाते हैं? सवाल उठ गए। मजदूर का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करवा दिया। दुखियारी माँ 10 साल से बेटे की जुदाई में तड़प रही है। सराय आलमगीर का उस्मान फ्रांस गया। साबिक कंपनी ने उस्मान का शनाख्ती कार्ड फ्रॉड में इस्तेमाल किया। नैब ने इंक्वायरी में शनाख्ती दस्तावेजात ब्लॉक करवा दी। चेयरमैन नैब का नोटिस, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराने की तहकीकात की हिदायत। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं उस्मान की वालिदा की अपील पर वजीर आज़म ऑफिस तहकीकात करवाएगा। रुपए की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में $97 सस्ता।
174.55 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 30 पैसे कमी, 176.30 का हो गया। खाम तेल की कीमत 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर, ब्रेंट क्रूड $93 फी बैरल हो गया। सोशल मीडिया पर हद तक आमेज तबसरे। अदाकारा नादिया खान ने शर्मिला फारूकी को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 14 रोज में माफी मांगने और आइंदा बदनाम ना करने की तहरीरी यकीन दहानी का ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात अजमेर शरीफ में जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की अजमेर शरीफ आमद। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिपोर्ट जारी कर दी। हसनैन का बॉलिंग एक्शन गुज़श्ता माह बिग बैश के दौरान रिपोर्ट हुआ था। नौजवान फास्ट बॉलर को PSL खेलने से भी रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में सीरीज शेड्यूल में तब्दीली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पहला टेस्ट कराची के बजाय रावलपिंडी में 3 मार्च से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट कराची और तीसरा लाहौर में खेला जाएगा। वनडे सीरीज और एक T20 शेड्यूल के मुताबिक लाहौर में ही होगा। हमारी आज की मेहमान सादिया इमाम साहिबा। मसला ये है कि इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेट नहीं हो रहा। आज बाबर आजम खेल रहे हैं आखिर तक, सही, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनके साथ पार्टनरशिप नहीं हुई। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को ये मैच जितवाना चाहिए। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा सादिया इमाम बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल मुनफरिद अंदाज में। क्रिकेट लेजेंड यूनुस खान और तनवीर अहमद ने किए जानदार तज्जिए और तबसरे। आदि, आतिफ और मुस्तफ़ा चौधरी लाए हंसी और कहकहों का तूफान। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,24,349 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,661 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 66 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,134 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।